2022 का मार्च, पूरा मार्च का महीना हमें लग गया पूरा रिसर्च करने में, क्योंकि कंडीशन हमारी बहुत ख़राब थी। हम ज़्यादा टाइम सिर्फ सोचते थे, सिर्फ इन स्ट्रेटजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। एक इंसान के बारे में हम बोलना भूल गए, उनका भी चैनल है, आप लोग प्लीज़ देखना, बहुत पॉपुलर है। वो है नित्यानंदम श्री। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हरिद्वार में इनका अपना एक आश्रम है नित्यानंदम श्री जी का। इनसे भी हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। इनके चैनल हम पहले से देख रहे थे एक्चुअली। और कोविड एक्चुअली 2021, क्योंकि सेकेंड कोविड का टाइम था, इसलिए हम नहीं जा पाए, वरना हम दिल्ली एनसीआर में थे, हम इनके आश्रम चले जाते। हमने सोचा भी था कि 2022 में हम इनके आश्रम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल गई और हमें लगा कि ये सब कुछ तो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के ऊपर है, तो वो हम घर पे भी रहकर कर सकते हैं। और हमारी कंडीशन नहीं थी किसी आश्रम में जाके एडमिट होके वहाँ पे करना, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग बाई माई सेल्फ। तो हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर किया, स्ट्रेटजी एक प्लान की। उन स्ट्रेटजी में क्या क्या आता है वो हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो कि तीनों में कॉमन थी, सात्विक मूवमेंट चैनल के जो डाइट प्लान थे, डिटॉक्स डाइट, वहाँ पे उनका भी जो मेन मोटो है वो, सीमा उमाशंकर ने भी सेम चीज़ फॉलो किया है और क्लिंट पैटिसन भी सेम ही चीज़ बता रहे हैं कि पूरा का पूरा जो डाइट है उसको ऑयल फ्री करना पड़ेगा। कोई भी ऑयल, बटर, घी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सबसे डेंजरस कंडीशन, मतलब अपने डाइट को ऑयल फ्री करना, वो बहुत चैलेंजिंग पॉइंट था। तो उसके बारे में हमने सोचा कि ठीक है, डाइट को पूरा ऑयल फ्री करना है और उसके बारे में स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, चाय कॉफ़ी नहीं चलेगी। चाय कॉफ़ी से हमें लगा कि कोई, हम लोग बचपन से दार्जिलिंग टी पीते हैं, ठीक है। दार्जिलिंग टी बहुत थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा शुगर के साथ हम हमेशा लेते थे, कभी भी उसमें दूध नहीं मिलाते थे, जस्ट टी को ब्रू करते थे सिर्फ चाय के पत्ते के साथ। हमारे लिए चाय यही थी। तो या तो फिर अगर ऑफिस में जाते थे तो ऑफिस में जो भी ग्रीन टी या फिर आसाम टी जो भी अवेलेबल होता था, वो टी बस गर्म पानी में डिप करके पीना। हमारे लिए तो चाय यही थी। हमें लगा ये चाय हमें बंद करनी पड़ेगी, जबकि एक्चुअली वो लोग, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट था, उनके लिए चाय का मतलब दूध चाय है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट था। खैर, हमें लगा कि चाय बंद करनी है तो बंद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेस्परेट थे हम, चाय भी बंद कर दिया, जो कि गलत था एक्चुअली। हमें थोड़ा बहुत चाय पीते रहनी चाहिए थी, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। खैर, चाय नहीं चलेगी। नंबर 3, ये हमें मिला सात्विक मूवमेंट से इंफॉर्मेशन कि एनेमा करना है 21 दिनों तक। हमने क्रॉस चेक किया, सीमा उमाशंकर भी बोल रही थी कि पहले वो एनेमा नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको भी ये करना पड़ा। तो एनेमा तो करनी ही है। एनेमा करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने उसके वीडियोस को अच्छे से देख लिया, सात्विक मूवमेंट के वीडियोस, और हम रेडी थे। हमने उनका किट भी मंगवा लिया। ठीक है, एनेमा करना है तो करेंगे, अगर 21 दिन करनी है तो 21 दिन तक करेंगे, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 4, ऐश गार्ड जूस। ये भी अकॉर्डिंग टू सात्विक मूवमेंट है कि डिटॉक्स जूस पीनी है सुबह मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक। तो बंगाली में इसको चाल कुमड़ो बोलते हैं, और ये बहुत फेमिलियर है। दिल्ली एनसीआर में उस टाइम पे, अप्रैल का टाइम था, अवेलेबल थी। तो मतलब सफ़ेद पेठा का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया कि सफ़ेद पेठा नहीं मिलता, नहीं, सफ़ेद पेठा अवेलेबल है। 3.5 kg का सफ़ेद पेठा वो लेकर आ गए। तो ऐशगार्ड जूस हमारा सॉल्व हो गया। एनेमा हमें करनी थी, वो हमें पता था। बस एनेमा का एक ही चैलेंज था कि हमें प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं थी। हमें ये भी पता था कि आराम से हो जाएगा, पानी वाला एनेमा है। बस एनेमा किट में पानी डालना है 200 ml या 300 ml, और पाइप को इंसर्ट करना है और उसका लॉक ओपन करना है, पानी अंदर चला जाएगा, पूरा गट फ्लश हो जाएगा। वेरी सिंपल। लेकिन पाइप को हम डालेंगे कैसे, हाथ पीछे कैसे लेंगे? ये तो कंधा जो है वो तो, उसमें तो एक्सट्रीम लेवल का पेन था, इम्पॉसिबल था। मॉर्निंग में अगर पूरे दिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते तो शायद शाम को कर पाते, लेकिन हमें शाम को नहीं करना था, हमें मॉर्निंग में ही करनी थी, हमें बेस्ट चीज़ ही करनी थी अपने साथ। तो हमने बहुत सोचा और हमें लगा कि एक बार ट्राई करते हैं। हमने एक बार सोचा कि पेन किलर, लेकिन कोई भी पेन किलर असर नहीं कर रहा था उस वक्त। पेन किलर लेने के बावजूद भी हमारा पेन नहीं जाता था, इतनी ज़्यादा डिटेरियोरेटेड कंडीशन थी हमारी।
तो वो ऑप्शन भी नहीं था। तो हमने फाइनली सोचा कि एक बार ट्राई करेंगे, भगवान को बार बार बोलेंगे कि एक दिन बस हमें पहले दिन का मौका दे दें। अगर एक दिन हमने फिगर आउट कर लिया तो हम अगले दिन से भी कर सकते हैं। पर हमने एक्सट्रीम कंडीशन भी सोचा, अगर इन एक्सट्रीम केस अगर नहीं हुआ हमसे तो हम अपनी माँ को बुला लेंगे। पहले हम हेजिटेट थे इस कंसेप्ट को सोचकर भी, लेकिन हमने अपना सारा हेजिटेशन निकाल दिया। हमें लगा कि इस तबीयत के लिए हमें अगर ये करनी पड़ेगी तो करेंगे। तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। एनेमा का, एशगार्ड जूस का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया था। नित्यानंदम श्री के चैनल से हमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चला अबाउट अजवाइन, कैरम सीड्स। अजवाइन का हमारे हर खाने में हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई भी पाउडर्ड स्पाइसेस का इस्तेमाल ना करना। मतलब जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ऐसे बहुत सारे पाउडर स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं ना अपनी कुकिंग में, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सेम चीज़ सात्विक मूवमेंट में भी बोला जाता है, और क्लिंट पैटिसन ने भी यही बोला है कि अगर इन स्पाइसेस को अगर आप पाउडर करके प्रिजर्व करते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। आई वॉज कन्विंस्ड विद दिस थियोरी कि ठीक है, पाउडर स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, होल स्पाइसेस यूज़ करेंगे। लेकिन कौन से स्पाइसेस यूज़ करना है, सारा स्पाइस बंद कर देना था हमको। तो नित्यानंदम श्री जी से हमें पता चला कि उन्होंने रेकमेंड किया था कि अजवाइन, हर खाने में हमें थोड़ा थोड़ा अजवाइन मिलाते रहना है, क्योंकि अजवाइन ही वो चीज़ है जो हमारे डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करेगा। ये गठिया और इस तरह के अर्थराइटिस की जो बीमारी है, इसमें देखा जाता है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का ये बिलीफ है कि डाइजेस्टिव फायर जो है वो वीक हो गया है, इसलिए खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। और अनडाइजेस्टेड फूड अगर हमारे शरीर में गट्स में लीक हो गया है, छोटे छोटे मतलब इंटेस्टाइन में अगर छोटे छोटे छेद हो गए हैं, ठीक है, गुड बैक्टीरिया के डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड में चला जाएगा, और तभी वही है टॉक्सिन। ठीक है, वो टॉक्सिन, ब्लड का काम है न्यूट्रिशन को सेल तक पहुंचाना, हमारे शरीर के सेल तक। तो सेल के पास जब वो अनडाइजेस्टेड खाना पहुंचता है तब वो भी टॉक्सिन ही है, वो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल है, उनको सेल्स को नहीं पता कि उसको कैसे प्रोसेस करे, तो वो उसके ऊपर एक परत की तरह जमने लगता है। यही है जो स्वेलिंग क्रिएट करती है। तो ये थियोरी हमें पहले से पता भी था, ये थियोरी सात्विक मूवमेंट में भी बताया गया है, ये थियोरी नित्यानंदम श्री ने भी कंफर्म किया है, क्लिंट पैटिसन ने भी यही सेम चीज़ बोला है। तो वो पूरा क्लियर था हमारे, हम पिक्चराइज कर सकते थे कि हाँ, हमारे इंटेस्टाइन में भी छेद है। हमें टाइफाइड हुआ था 2012 में, और 2012 के दिसंबर में टाइफाइड हुआ, 2013 के अगस्त तक हमारे जॉइंट पेन्स का जो सिम्टम है वो होना शुरू हो गया था। तो टाइफाइड की वजह से एंटीबायोटिक का कोर्स किया था, एंटीबायोटिक सारे गुड बैड सारे बैक्टीरियाज को मार चुकी थी। तो उसके बाद गुड बैक्टीरिया को फिर से तैयार करने के लिए जो करना था, कुछ प्रोबायोटिक खाना, वो सब हमने नहीं किया। वो सब ना ही तो हमको कोई प्रोबायोटिक दिया गया था, और ना ही हमें पता था कि क्या करना है। तो उस वजह से शायद इंटेस्टाइन्स में लीक्स ऑलरेडी बन चुकी थी और सिम्टम्स शुरू हो गया। आई वॉज प्रीटी कन्विंस्ड विद दिस थियोरी। हमने इसी को बेसलाइन मान लिया कि हमें अपने लीकी गट को रिपेयर करना है। अगर ये रिपेयर हो गया तो हमारा पेन कम हो जाएगा। थैंक गॉड आज वही है, आज वही सच्चाई हम देख पा रहे हैं कि ये हमने जो बिलीव किया था वो सच है हमारे केस में। तो लीकी गट को ठीक करने का क्या पॉइंट? ऑब्वियसली लीकी गट ओवरनाइट तो ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे अजवाइन का सेवन अगर हम करते रहेंगे, अजवाइन और जीरा थोड़ा सा, लेकिन होल फॉर्म में अगर हम अपने खाने में मिलाते रहेंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे डाइजेस्टिव फायर इम्प्रूव होगा, और एक टाइम के बाद ये जो लीक्स है ये रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो जो स्ट्रैटेजी हमने फाइनली प्रिपेयर किया वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमें पता था कि ये डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करना है। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द सात्विक मूवमेंट डिटॉक्स डाइट, सुबह एनेमा करना है एम्प्टी स्टमक, उसके बाद 1 ग्लास रॉ एशगार्ड का जूस पीना है, ठीक है, बिना किसी नमक या बिना किसी चीज़ के। उसके बाद सन बेदिंग करनी है 8 से 8:15 तक के टाइम में, सुबह मॉर्निंग में सन बेदिंग करना है फॉर विटामिन डी, ठीक है, ये भी टिक है। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट है वो होगा किसी भी एक तरीके का फ्रूट। तो हमारे पास ऑप्शंस थे, एप्पल में ग्रीन एप्पल, दिल्ली एनसीआर में मास्क मिलन बहुत मिलता था, मास्क मिलन, खरबूजा हमारे पास एक ऑप्शन बन गया।
पपीता भी बहुत मिलता था, तो पपीता और ठीक है, मास्क मेलन, ग्रीन एप्पल, पपीता। फर्स्ट वीक के लिए ये 3 काफ़ी है। मंडे से हमें शुरू करना था, तो मंडे और ट्यूसडे हम एनिमा करेंगे, उसके बाद ऐशगार्ड जूस पियेंगे, ये प्लान था। ट्यूसडे हम कोकोनट टेंडर कोकोनट वाटर, कच्चे नारियल का पानी, वो पियेंगे। फिर थर्सडे फ्राइडे अगेन एनिमा करेंगे और ऐशगार्ड जूस पियेंगे, ये तो फिक्स था। फिर उसके बाद फ्रूट्स में एक दिन ग्रीन एप्पल, एक दिन पपाया, एक दिन फिर मास्क मिलन, ऐसे करके हम पूरा वीक चला लेंगे, ये भी फिक्स था। प्रॉब्लम डिलेमा कहाँ आई कि लंच क्या करेंगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लंच में क्या खाएंगे। अब नित्यानंदम श्री के चैनल में, क्योंकि वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में ही बता रहे थे, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया था कि शुरुआती दिनों में, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के शुरुआती दिनों में, ना तो आप चावल खा सकते हैं, ना आप आटा खा सकते हैं। दैट मीन्स नो चावल, नो रोटी, कोई ग्रेन नहीं। मिलेट खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मिलेट प्रिपेयर करना नहीं आता था, मतलब रागी, जवार, बाजरा का खिचड़ी वो बनाना हम लोगों को नहीं आता था। हम लोगों के लिए सिंपल क्या होता, ठीक है, अगर चावल नहीं खा सकते, अगर रोटी नहीं खा सकते, तो क्या हम सूजी खा सकते हैं? नहीं, सूजी व्हीट से बना हुआ है। क्या हम वर्मिसेली नमकीन से वही खा सकते हैं? नहीं, वो भी व्हीट से बना हुआ है, उसमें ग्लूटेन है, ग्लूटेन फ्री होना पड़ेगा। तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे लंच को लेके, और हमें लगा कि ठीक है, पहले के 3 दिन हम कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ सब्जियां खा लेते हैं सैलड के साथ। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले दिन परवल का एक परवल का सूप बनाएंगे, मतलब परवल होगा, उसमें थोड़ा बहुत आलू होगा, अजवाइन देंगे, जीरा डालेंगे, बस फिर पानी मिला के थोड़ा उसको कुक कर लेंगे और उसको पी जाएंगे। और उसके साथ हम बीट, गाजर और क्यूकम्बर का एक सैलड बना लेंगे और उसको खा लेंगे, तो पेट भर जाएगा। तो हो गया, पहले 2-3 दिन के लिए हमने एक दिन परवल खाएंगे, एक दिन तोरई की सब्ज़ी बना खा लेंगे, एक दिन जिसको बोलते हैं रिच गार्ड, देसी झींगा, वो भी खा लेंगे। कम से कम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को देखते हैं। थर्सडे तक तो पता ही चल जाएगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट अगर है, तो उस दिन रागी बनाने का ट्राई करेंगे, रागी की खिचड़ी बनाने का, क्योंकि दलिया भी नहीं खा सकते, दलिया भी व्हीट है अकॉर्डिंग टू देम। ये एक एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने ना अपना ग्लूटेन टेस्ट पहले ही किया हुआ था हमारे रियोमेटोलॉजिस्ट ने, और हमें ग्लूटेन का कोई इश्यू नहीं था।